नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के नेक्स्ट मॉडल के बारे में, जो है आपका प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करी, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बात करी, और स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में हमने इससे पहले की वीडियो में लिपिड बाइलेयर मॉडल को एक्सप्लेन करा। अगर आपने अभी तक हमारे वो पुराने वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देखें, और अगर वो वीडियोस आपको पसंद आएँ तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन लिपिड सैंडविच मॉडल के बारे में। ये नेक्स्ट मॉडल है आपका लिपिड वो सेल मेम्ब्रेन का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1934 विच इज़ नोन एज डेवसन डेनियली मॉडल। और ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल जो है 1934 में प्रपोज किया गया, और इसको डेविसन डेनियली मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको आपका डिस्कवर करा। ये वाला जो मॉडल है इसको इन साइंटिस्ट ने डेविसन और डेनियली ने प्रपोज करा। ठीक है, यहाँ पर लिखा इन दिस सिंप्लीफाइड सैंडविच मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इट वाज सजेस्टेड दैट अ फोस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है वो प्रोटीन की दो लेयर के बीच में एज अ सैंडविच की तरह, जैसे सैंडविच होता है तो बीच में आपकी ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर हो जाएगी, और उसके दोनों साइड आपकी टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स होंगी। इस तरीके से एक सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर होगा सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हैविंग फॉस्फोलिपिड रेदर देन ऑर्डिनरी लिपिड इज एसेंशियल बिकॉज लिपिड लेयर इज परमिएबल टू पोलर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर जो कहा गया कि लिपिड बाइलेयर जो होती है वो फोस्फोलिपिड होता है इसमें, और अदर लिपिड के मुकाबले फोस्फोलिपिड एसेंशियल है बिकॉज जो लिपिड की जो लेयर होती है वो परमिएबल होती है वाटर मॉलिक्यूल। पोलर वाटर मॉलिक्यूल के लिए फोस्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो परमिएबल होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फोस्फोलिपिड होता है रेदर देन ऑर्डिनरी लिपिड। सैंडविच्ड स्ट्रक्चर में फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है बीच में दो प्रोटीन्स के लेयर के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आगे चलते हैं। इसमें हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केमिकल एनालिसिस ऑल्सो रिवील्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्रोटीन इन मेम्ब्रेन। यानी कि केमिकल एनालिसिस हमने करी तो उसमें ये पता चला कि प्रोटीन मेम्ब्रेन में जो है वो प्रोटीन भी ग्रेट डील होती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन का भी। लिपिड की बाइलेयर होती है तो दोनों साइड प्रोटीन के सैंडविच स्ट्रक्चर जो होता है, दोनों साइड फोस्फोलिपिड के आपका प्रोटीन की लेयर होती है, जिसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, सिंस मोस्ट प्रोटीन आर वाटर एब्जॉर्बेंट अ न्यू मॉडल वॉज डिवेलप्ड। और हम जानते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं वो आपके वाटर एब्जॉर्बेंट होते हैं, तो इसलिए एक न्यू मॉडल डिवेलप किया गया सेल मेम्ब्रेन का, जिसे हम लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, जो कि गॉटर और ग्रेंडल ने आपका डिस्कवर करा था, डिवेलप करा था। ठीक है, और इट वाज सजेस्टेड दैट फोस्फोलिपिड बाइलेयर्स वर कोटेड ऑन बोथ द साइड विद वाटर सोल्यूबल प्रोटीन एंड इन ए काइंड ऑफ लाइपोप्रोटीन सैंडविच। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कहा गया कि जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है वो दोनों साइड से वाटर सोल्यूबल प्रोटीन से आपकी कवर है, यानी कि दोनों साइड जो है वाटर सोल्यूबल प्रोटीन होता है, और जिसे हम लिपोप्रोटीन सैंडविच कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इससे पहले तो हमने जो बात करी थी वो लिपिड बाइलेयर मॉडल की बात करी पिछली वीडियो में, जिसमें क्या था कि जो लिपिड थे वो लिपिड आपस में एक दूसरे से अपोजिट ओरिएंटेशन में जो लिपिड थे फोस्फोलिपिड थे वो आपस में आपका एक बाइलेयर फॉर्म कर देते। ठीक है, वो फर्स्ट एवर मॉडल था आपका सेल मेम्ब्रेन का। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल कह रहा है कि यहाँ पर बीच में एक लिपिड की लेयर होगी, बाइलेयर जो होगी, और उसके दोनों साइड आपका प्रोटीन की लेयर्स होंगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका सैंडविच मॉडल, ये डेविएशन डेनियल मॉडल। फिर एक गॉटर और ग्रेंडिल जो साइंटिस्ट हुए आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो गॉटर और ग्रेंडिल है जिन्होंने लिपिड बाइलेयर मॉडल भी दिया था, इन्होंने ये कहा कि जो वाटर सोल्यूबल मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्बेंट होते हैं,
और इसलिए इन्होंने एक न्यू मेम्ब्रेन मॉडल, लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल डिस्कवर करा या डेवलप करा। इसमें ये कहा गया कि जो बाइलेयर है वो तो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती बीच में, और दोनों साइड, क्योंकि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल में ये कहा गया कि बाइलेयर के दोनों साइड आपके प्रोटीन की लेयर्स होंगी एज अ सैंडविच फॉर्म में, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए जो बोथ साइड ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन से कोटेड होती है, इन्होंने ये कहा, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल हो गया, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ये द डेविसन एंड डेनियली मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो डेविसन डेली ने क्या कहा कि ये हम बाइलेयर जानते हैं, मान लीजिए ये आपका ये जो है ये फोस्फोलिपिड आपको दिख रहे हैं, ये भी फोस्फोलिपिड में आपका ये आपका जो है वो नो पोलर पार्ट हो गया, पोलर हेड हो गया, ये नॉन पोलर पार्ट हो गया, ठीक है। ये फैटी एसिड चेन होती है और ये पोलर पार्ट हो गया। तो ये दोनों बाइलेयर फॉर्म कर देते हैं। ये आपके दो लिपिड जो हैं, दोनों लिपिड की दो बाइलेयर फॉर्म हो गई, जिसमें आपका जो फैटी एसिड की चेन थी जो नॉन पोलर थी वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो गई, ठीक है, एक दूसरे को फेस कर रही है। और इसमें जो आपके ये पोलर हेड हैं ये आपके इनर एंड आउटर साइड को, आउट और इनर साइड को आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और इनर सेलुलर फ्लड को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बाइलेयर मॉडल में भी था कि ये लिपिड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं बाइलेयर के फॉर्म में। तो डेविसन डेनियली मॉडल जो है आपका सैंडविच मॉडल, उसने सिर्फ ये कहा कि जो बाइलेयर होती है वो तो फोस्फोलिपिड की होती है सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन इसके बोथ साइड जो होता है वो प्रोटीन भी होता है, ठीक है। बोथ साइड प्रोटीन होता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन मान के चले वो। इस साइड से दो साइड से सैंडविच टाइप का मॉडल ये आपका बन रहा है आपका, ठीक है। ये लिपिड है, यहाँ से यहाँ तक ये लिपिड है और प्रोटीन आपका दोनों साइड इसके एक सैंडविच मॉडल बना रहा है, ठीक है। इसके बाद ये यहीं पे हमने बात करी कि उन्होंने कहा कि या गॉटर एंड ग्रेंडल ने कहा कि जो प्रोटीन होते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोटीन वो वाटर सॉल्युबल वाटर एब्जॉर्बेंट होते हैं। तो उन्होंने ये माना कि जो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है वो दोनों साइड वाटर सॉल्युबल प्रोटीन से कोटेड होती है, ठीक है। तो ये आपका सैंडविच मॉडल हो गया आपका प्रोटीन लिपिड प्रोटीन का। अगर आपको मान लीजिए ये ग्रोटर एंड ग्रैंडिल का जो मॉडल है वो बनाने को अगर आप चाहें तो लिपिड का, तो उसमें क्या होगा, उसमें वाटर सोल्यूबल प्रोटीन वाटर एब्जॉर्बेंट प्रोटीन को मानते हैं हम। यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन हमने दिखाया है डेविसन डेनियल प्रोटीन में, लेकिन गॉटर एंड ग्रैंडल का जो लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल है, लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल है यहाँ पर लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल आपका, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि जो प्रोटीन है वो आपका वाटर एब्जॉर्बेंट है, इसके कारण अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे बस, और यहाँ पर आपका खाली ये प्रोटीन एज अ प्रोटीन आप लिख देंगे वाटर एब्जॉर्बेंट प्रोटीन, बस इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका भी। ये सैंडविच मॉडल हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट मॉडल्स के बारे में सेल मेम्ब्रेन के हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।